बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन मौजूदा सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की इमरान ख़ान के साथ ये मुलाकात जो है इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल यानी 24 मार्च से उस सदारती रेफरेंस पर समाअत करने जा रहा है। और आज जो रिपोर्टर वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकात कर रहे थे, कल वही रिपोर्टर जो है सदारती रेफरेंस पर जो समाअत हो रही होगी, जो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान की जानिब से दलाइल दिए जा रहे होंगे और जो जजेस की जानिब से सवालात पूछे जाएंगे, रिमार्क्स दिए जाएंगे, तो आज जो मुलाकात करने वाले सहाफ़ी हैं वो कल इसी केस को रिपोर्ट कर रहे होंगे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अपने मीडिया के इदारों को। तो आज जो 40 मिनट की सहाफ़ियों की इमरान ख़ान के साथ ये जो मुलाकात रही, इसका मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन 2:30 बजे का वक्त दिया गया था जिसमें मैं भी शामिल था, जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया था, लेकिन 2:40 पर इस मुलाकात का बाकायदा आगाज़ हुआ जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है अपने ऑफ़िस में, जो आप टेलीविज़न चैनल पे देखते हैं कि एक ख़ास ऑफ़िस है जिसमें एक टेबल लगा हुआ है, इमरान ख़ान एक नशिस्त पर बैठे होते हैं और जो मुलाकात करने वाले लोग होते हैं वो उस टेबल के दूसरी जानिब जो है बैठे होते हैं। उसी ऑफ़िस में हमारी इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात से पहले आपको ये भी बता दें कि मुलाकात से पहले हमारे साथ जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हैं वो भी उसी कमरे में मौजूद थे, बाबर अवान साहब मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, शहबाज गिल साहब मौजूद थे और फैसल जवेद ख़ान भी मौजूद थे। जब खान साहब आए तो खान साहब आके अपनी नशिस्त पे बैठ गए। तो सबसे पहले जब मुलाकात का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया गया कि जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है इस पर वो सहाफ़ियों को ब्रीफ करें। तो पहले अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब ने दायर किया गया सदारती रेफरेंस पर, जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह अदालत से मांगी गई है, उस रेफरेंस से मुतल्लिक़ जो है वो सहाफ़ियों को ब्रीफ किया। इसके बाद नाज़रीन सहाफ़ियों ने जो है इमरान ख़ान साहब से सवालों का आगाज़ किया। कमोबेश 12 से 13 सवाल जो है सहाफ़ियों ने पूछे और उनमें से पहला सवाल जो किया गया वो हमारे जो एक साथी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं पास के मोहसिन इजाज़, उनकी जानिब से पहला सवाल जो है इमरान ख़ान साहब से पूछा गया। तो जब उस मोहसिन जवेद का इजाज़ का सवाल नाज़रीन था हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक़, अपोजिशन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पैसे का इस्तेमाल कर रही है ताकि जो आपके लोग हैं अरकान कौमी असम्बली जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें तोड़ा जाए। तो खान साहब ने इस सवाल का जवाब क्या दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस 40 मिनट की मुलाकात में खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके जो वफाकी वज़रा थे उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वो वीडियो के प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन खान साहब ने मोहसिन इजाज़ जो के सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के रिपोर्टर्स के सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन के, उन्होंने पहले सवाल के बाद खान साहब ने यह जवाब दिया कि मैं जितना मीडिया को जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जब सदर ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा कवरेज ज़ियाउल हक़ यानी सदर को मिलती थी। उसके बाद अगर मीडिया की कवरेज किसी को मिला करती थी तो वो पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, वो मैं था जिसे मीडिया की जानिब से सबसे ज़्यादा कवरेज मिलती थी। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि आज़ादी सहाफ़त का कंसेप्ट क्या है। उन्होंने कहा कि ये एक मीडिया का किरदार जो है एक वॉच डॉग का होता है, जिसने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है, जिसने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है। और मीडिया का ये भी काम है कि करप्शन पर नज़र रखे, जहाँ जहाँ करप्शन होती है उस करप्शन को जो है वो हाईलाइट किया जाए, उस करप्शन को जो है वो मंजर आम पर लाया जाए। खान साहब ने यह दावा किया कि सहाफ़त के अंदर, मीडिया के अंदर नवाज शरीफ ने एक ऐसा जो है वो काम शुरू किया जिससे मुतल्लिक़ इमरान ख़ान का ये कहना था कि हमारे मीडिया के अंदर कारोबारी मफादात आ गए हैं और नवाज शरीफ ने मीडिया के अंदर जो है वो लिफाफा सहाफ़त का आगाज़ किया। इसकी वजह खान साहब ने यह बताई कि चूँकि सहाफ़ी मुश्किल सवालात पूछते थे तो नवाज शरीफ ने इसका हल ये निकाला कि सहाफ़ियों को लिफाफे दिए जाएँ ताकि उनसे मुश्किल सवालात जो है वो ना किया जाए। खान साहब ने यह भी कहा कि जो सेनेट का 2021 में 2018 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी पैसा चला था और हमने अपने 20 अरकान को जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया था। फिर खान साहब ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि 2021 का जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें हफीज़ शेख इसलिए हार गए थे क्योंकि हमारे जो वोट थे वो बटे थे, हमारे वोट जो है वो टूट गए थे। इसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि अब जो अदम एतमाद लाई गई है उसमें सिंध का पैसा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और खुलेआम जो है हमारे बंदों को पैसों की ऑफर्स की जा रही है। खान साहब ने कहा कि अगर इस तरह से हुकूमत गिराना है तो फिर तो कोई मसला नहीं, 20 से 25 अरब आप निकालें, आप किसी की हुकूमत को भी गिरा सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में इस तरह का जो कल्चर है कि पैसे दे के लोगों की वफादारियाँ ख़रीद ली जाएँ, ये कल्चर बरतानिया में नहीं। खान साहब ने कहा कि जरदारी और जो शरीफ हैं इसकी बड़े वजह यह है कि वो पैसे दे के लोगों को इस्तेमाल करते हैं।
खान साहब ने कहा कि मैं सदारती रेफरेंस पर खुश हूँ और ये क्या ये जमहूरियत है कि पैसे दे के लोगों के ज़मीर खरीदे जाएँ। फिर खान साहब ने से सवाल पूछा गया, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान, उन्होंने सवाल पूछा, वो सहाफ़ी नहीं जो प्रोग्राम करते हैं, ये एक और मोहम्मद कामरान खान है, उन्होंने सवाल पूछा कि जो आर्टिकल 63A पर आपने रेफरेंस दायर किया है, तो आर्टिकल 63A में जो तरीकाकार दिया गया है कि जो पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफवर्जी करेगा वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो आपने इस पर कोई ऑर्डिनेंस क्यों नहीं मुतारफ़ करवाया। तो इसका जवाब वज़ीर-ए-आज़म की बजाय अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिया गया और अटॉर्नी जनरल का जवाब ये था कि ऑर्डिनेंस जो है वो आइनी तरमीम के तनाज़ुर में नहीं लाया जा सकता। ये जो आर्टिकल 63 है ये आइनी तरमीम है, इस पर हम ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। तो सदारती रेफरेंस एक बेहतर ऑप्शन था जिसे हमने जो है इस्तेमाल किया है। फिर हसन अयूब ने सवाल पूछा, चौधरी निसार से मुलाकात से मुतल्लिक इमरान खान साहब थे, तो खान साहब ने कहा कि मेरा 50 साल ताल्लुक़ है चौधरी निसार के साथ, 50 साल से मेरी उसके साथ रिलेशनशिप है, उसके साथ दोस्ती है, बल्कि दोस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ख़ान साहब ने कहा कि मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है और मेरी उनके साथ कई मुलाकातें हुई हैं और भी आखिरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई है। और उनसे पूछा गया कि मुलाकात का आउटकम क्या निकला, तो खान साहब ने कहा कि अब जो भी फैसला करना है वो चौधरी निसार अली खान ने करना है। यानी उस मुलाकात में चौधरी निसार अली खान कोई यकीन दहानी जो है वो लगता ही है, जो खान साहब ने जवाब दिया उन्हें कोई यकीन दहानी करवा के नहीं गए। खान साहब ने कहा कि बहुत सारे हमारे लोगों को पेशकश की जा रही है, पैसों की ऑफर्स की जा रही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें लोग वजारतें भी मांगते हैं, इसमें लोग और भी बहुत सारी चीज़ों का तकाजा करते हैं, तो सदारती अगर निज़ाम हो तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो खान साहब की इस बात से ये लगा कि खान साहब सदारती निज़ाम के हक़ में हैं और ग़ालिबन वो समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान की जो एक सियासत है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसमें पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है सूट नहीं करता। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो खान साहब अपने मुँह से बता रहे हैं, मेरी अपनी कोई राय नहीं, जो सुना है वो उसी तरह आपके साथ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि ये जो लोग हैं, ये ज़रदारी है, जो शरीफ ख़ानदान है, ये इक़्तिदार में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका मकसद जो है वो पैसा बनाना होता है। करप्शन के मुकदमात में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है मुकदमात बनाए, ये जो केसेस हैं ये हमने नहीं बनाए। फिर खान साहब ने कहा कि ज़रदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान जो हैं ये करप्शन के ब्रांड्स हैं। अगर कोई हमसे रुकने कौमी असम्बली नाराज़ है तो फिर वो इस्तीफ़ा दे जाए। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे नाराज़ अरकान हैं वो हमसे नाराज़ होकर उनके साथ मिल जाए, यानी अपोजिशन के जाकर शामिल हो जाएं और अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक में हमारी बजाय वो अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। फिर जावेद सोमर साहब ने उनसे ये सवाल पूछा इमरान खान साहब से, चौथा सवाल कि 12 बंदों से आप क्यों ब्लैकमेल नहीं हो रहे? पहले भी आप यही कहते थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, तो फिर 12 बंदों की ब्लैकमेलिंग पर जवाब देने के बजाय खान साहब जो है वो बराह रास्त जो है वो नवाज शरीफ पर आए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने असासे कैसे बनाए, इसका उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर बैंकों को लूटा, जो सरकारी बैंक थे उन बैंकों को लूट कर जब पैसा बनाया। खान साहब ने कहा कि इनके तो जो अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी सियासत में आ गए हैं, इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है सियासत में आके, इन्होंने पैसा बनाया है, फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, अपने पैसे से खाता हूँ और मैंने किसी अपने रिश्तेदार को नहीं नवाजा। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि पिछले 3.5 साल से मैं हुकूमत में हूँ, मैं वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठा हूँ, लेकिन 3.5 सालों में मैंने सिर्फ 5 दिन छुट्टी की है और वो भी कोविड की वजह से। खान साहब ने कहा कि मैंने आज तक अपना कोई निजी ट्रिप नहीं किया। 22 दौरे नवाज शरीफ ने इंग्लैंड के किए, 48 दौरे ज़रदारी ने बैरून मुल्क किए और फिर इस दौरान अली ज़ैदी आते हैं और अली ज़ैदी ने आके इमरान खान से के कान में कुछ बात की। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे अपनी हुकूमत बचाने के लिए सिर्फ 15 अरब ही तो निकालने पड़ेंगे, तो ये 15 अरब निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इस मुलाकात में जो सहाफ़ी मौजूद थे, उस सहाफ़ी ने मुझे बताया था कि जो मिनिस्टर इनक्लेव है, जहाँ पर वज़रा बैठते हैं, जहाँ वज़रा के घर हैं, वहाँ पर हुकूमत के जो मुनर्रफ अरकान हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है और अपोजिशन के लोगों को भी बुलाकर 50-50 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमों की ऑफर्स की जा रही है। लेकिन बहरहाल 5वां सवाल नासिर इकबाल साहब ने पूछा और वो हाउस ट्रेडिंग से मुतल्लिक था कि इस हाउस ट्रेडिंग के इस कल्चर में क्या आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो खान साहब ने कहा कि मैं आज पेशगोई कर रहा हूँ कि जब 5वां वर्ल्ड कप था उससे पहले मैं 4 वर्ल्ड कप खेल चुका था, मजमूई तौर पर मैंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, तो 3 वर्ल्ड कप में मैं कप्तान था और आखिरी वर्ल्ड कप में मैंने दावा किया था कि हम ये वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। और खान साहब ने कहा कि आखिरी जो 1992 का वर्ल्ड कप था उसमें तो मेरे पास टीम भी कमज़ोर थी, लेकिन हम जीत के आए थे। और फिर खान साहब ने कहा कि ये तो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक आई है, इसमें भी हमारी जीत होगी। खान साहब ने कहा कि ये तो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक लाकर हम पे बड़ा करम हुआ है कि हमारी पार्टी दोबारा से खड़ी हो गई है। अब कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, हम ज़ीरो से जद्दोजहद करके खान साहब ने कहा कि मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ। और फिर खान साहब ने ये कहा कि जो 3 स्टूजेस हैं इनकी शक्लें देख के लोग डर जाते हैं और फिर ये कहते हैं लोग कि इनसे बेहतर तो इमरान खान है। खान साहब ने कहा कि जो ज़रदारी हैं, मौलाना हैं, शरीफ हैं, ये तो पपेट हैं, इनके रिमोट कंट्रोल तो दूसरों के पास हैं। फिर साबिर शाकिर साहब ने छठा सवाल इमरान खान साहब से पूछा, लेकिन उनका सवाल शुरू होने से पहले खान साहब जो है मुस्कुराना शुरू हो गए। साबिर शाकिर ने सवाल ये पूछा कि कामरान खान जो कि एंकर हैं, प्रोग्राम करते हैं दुनिया न्यूज़ पर, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है कि खान साहब को जनरल फैज़ को का जो मामला है उसे क्लियर करना होगा, उस्मान बुज़दार का जो मामला है उसे क्लियर करना होगा, और जो
पुतिन के साथ बैठकर उससे सारे मामले के ऊपर जो है मुशावरत करनी होगी, मामलात को आगे बढ़ाना होगा। तो खान साहब ने जो मुस्कुरा रहे थे, जब साबिर शाकिर ने अपना सवाल मुकम्मल कर लिया तो खान साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ जो कि मुजरिम है उनके साथ तो किसी तरह से नहीं बैठूंगा, उस चोर के साथ बैठकर मैं अपनी तौहीन क्यों करूंगा। इससे अगर यही कुछ करना था तो इससे बेहतर था कि मैं फिर इन सबको NRO दे देता, तो मेरे लिए तो ज़िंदगी आसान हो जाती। फिर खान साहब ने, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक सवाल पूछा गया, उसका डायरेक्टली जवाब तो नहीं दिया कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और जो कहा जा रहा है कि खान साहब को कोई फैसला लेना होगा, तो खान साहब ने फ़ौज से मुतल्लिक जो है ये बयान ये दिया कि हमारी फ़ौज को मुसलसल जो है अटैक किया जाता है। उन्होंने कहा कि डाउन लीग्स भी आई, नहीं कहता कि फ़ौज ने सियासत में सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस फ़ौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती, पाकिस्तान अब तक 3 टुकड़ों में बढ़ चुका होता। अपनी फ़ौज को बदनाम ना किया जाए, फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ सबको करना होगा। खान साहब ने एक शिकवा भी किया कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा था कि जब मैंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ़ उठाया तो उसके बाद जब मैं तकरीर करने के लिए कौमी असम्बली में आया तो मुझे तकरीर नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने जो NRO दिया उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। फिर खान साहब ने कहा कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जान बेशक चली जाए, कौम और अल्लाह से गद्दारी नहीं करूँगा और इनको NRO नहीं दूंगा। फिर हमारे वकील अफजल साहब 7वां सवाल उन्होंने ये किया कि खान साहब अगर आपको हटाया गया, आपकी हुकूमत गिराई गई, तो क्या आप घर पे बैठेंगे? अगर घर पे नहीं बैठेंगे तो फिर क्या करने जा रहे हैं? तो खान साहब ने कहा कि सिंध के अवाम का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर मेरी हुकूमत गिराई गई तो ये समझते हैं मैं चुप करके बैठ जाऊँगा, मैं चुप करके नहीं बैठूँगा। बल्कि खान साहब ने कहा कि जो 27 मार्च को हमारा जलसा होने जा रहा है वो एक तारीखी जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। छांगा मांगा वाली सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि 27 मार्च के बाद जो प्रेशर है वो आवाम का प्रेशर मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। खान साहब ने कहा कि सियासत जो है ये जो कर रहे हैं, जो अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक लेके आए हैं, इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमारे खिलाफ कोई वोट डालेगा, जो अगेंस्ट वोट डालेगा, उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर 8वां सवाल सदीक जान ने किया। सदीक जान ने जो आज अंसार अब्बासी की जंग न्यूज़ की खबर है उसका हवाला दिया, और फिर खान साहब से ये पूछा कि इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है, ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि 27 मार्च के जलसे में आप मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। तो खान साहब ने जवाब ये दिया कि मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझसे इस्तीफ़े की बात क्यों की जा रही है, इस्तीफ़े का मुतालबा क्यों की जा रहा है, चोरों के प्रेशर में आके मैं कैसे इस्तीफ़ा दे दूँ? मैं तो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला हूँ, अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, इस्तीफ़ा कैसे दे दूँ? सियासत में उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ आया था, 25 साल पहले सियासत में इन लोगों के ख़िलाफ़ में आया था। खान साहब ने कहा कि इनकी सियासत ख़त्म होने वाली है, अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक से इनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। फिर ज़ुल्करनैन जो कि समर टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आज मैंने परेड देखी है, परेड के दौरान आवाम पर बैठे थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, लेकिन जो आपकी केमिस्ट्री माजी में हमने देखी बाजवा साहब के साथ परेड ग्राउंड में परेड के दौरान, वो केमिस्ट्री आज नज़र नहीं आई। तो खान साहब ने इसका जवाब ये दिया कि ये सिर्फ मीडिया की परसेप्शन है कि हमारे दरमियान कोई फासले मौजूद हैं, ऐसी कोई जो है वो वजह नहीं है, ऐसा कोई जवाब नहीं है। फिर हसनात मलिक ने 63A के हवाले से सवाल पूछा और कहा कि इस मौके के ऊपर जब आप सदारती रेफरेंस लेके गए हैं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की हमायत हासिल होना चाहिए थी। आखिर क्या वजह है कि वजारत कानून की नाकामी है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी हमायत नहीं कर रही? तो खान साहब ने जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी साहब ने, अब बाबर अवान साहब ने जवाब दिया कि ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि वजारत कानून की नाकामी है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार हमारे साथ नहीं करे। इसके बाद खान साहब ने ये कहा कि जितना दबाव आ चुका है, इस दबाव के नतीजे में अपूचन ने गलत कार्ड खेला, अपने तमाम कार्ड शो कर दिए, अपने तमाम पत्ते शो कर दिए। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे जो कार्ड हैं, मेरे जो पत्ते हैं, मैंने सीने से लगा रखे हैं और मैं आखिरी रात या आखिरी दिन जो है अपने कार्ड जो है वो शो करूँगा। तारिक शौरी साहब जो कि रोज़नामा दुनिया में लिखते हैं, उन्होंने MKM और काफ लीग से मुतल्लिक सवाल पूछा कि क्या वो आपके साथ खड़े होंगे, अभी तक तो उन्होंने आपकी हमायत का ऐलान नहीं किया। तो खान साहब ने जवाब ये दिया कि जो सियासी इंसान जो है एक सियासी पॉलिटिकल एनिमल है, और उन्होंने ये कहा कि एक इंसान जो है अपनी राय से बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस तरीके से बिल्ड हो रही है कि 27 मार्च को जो हमारा जलसा होने जा रहा है, उसके बाद घरों घरों में इस बहस का आगाज़ हो जाएगा कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। खान साहब ने कहा कि मैंने न्यूट्रल की बात जो है वो इस पराए में की थी और मैं 15 साल से बात करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात को फ़ौज के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। खान साहब ने कहा कि फ़ैसला जो भी होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन खान साहब ने यह कहा कि जो इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले MKM, वो अभी देख रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया और आखिरी दिन तक वो देखते रहेंगे, लेकिन वोट जो है उन्होंने भी जाकर आवाम से लेना है और आखिर में ये इत्तेहादी भी हमारे साथ आ जाएंगे। फिर खान साहब ने यह भी कहा कि एक मेरा पत्ता ये भी है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो सोच रही हैं कि तमाम उनके पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके अपने लोग उनके साथ खड़े हैं नहीं खड़े। जब अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी तो ये भी होगा कि इनके अपने लोग टूट के हमारे साथ आ जाएंगे।
फिर खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो 1.5 साल चाहती है कि असम्बली की जो मुद्दत है पूरी की जाए। नून लीग और मौलाना फजल रहमान बड़ी जल्दी में हैं, वो जल्दी इलेक्शन चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन करवा दी जाए। तो इनमें तो तजादात मौजूद हैं। फिर खान साहब ने आखिरी मईशत से मुतल्लिक़ ये दावा किया कि मईशत में जो 3.5 सालों में हमने किया है इतना कोई भी नहीं कर सकता। मैंने खान साहब से सवाल ये पूछा कि आपकी एक जद्दोजहद है, जब 2007 की एमरजेंसी लगी और PCO लगा दिया गया, जजेस को घर भेज दिया गया और आइन को जो है उनके कुछ आर्टिकल्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, तो आप फिर घरों से निकले, आपने अदलिया की आज़ादी के लिए एक तहरीक चलाई। लेकिन आप उस तहरीक के बाद जो है जिस तरीके से आप नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन जाते हैं कि नवाज शरीफ को हमने वापस लेकर आना है, लेकिन जो खसूसी अदालत का फैसला है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, आप मुशर्रफ को UAE से क्यों नहीं वापस लेके आते कि खसूसी अदालत के फैसले पर अमल दरामद हो सके। तो खान साहब ने कहा कि UAE में कौन सी सियासत होती है, कोई इस तरह का जवाब दे के, यानी सवाल को गोल मोल करके सवाल का जवाब जो है वो खान साहब की जानिब से नहीं दिया गया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने, फवाद भाई ने सवाल का ये जवाब दिया कि जो जिससे मुतल्लिक आप सवाल कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो तो इस मुल्क के मालिक हैं, इतना बड़ा वो बंदा है, आप क्या सवाल कर रहे हो। यानी मेरे सवाल को उन्होंने कह दिया कि ऊट पटांग मैंने सवाल कर लिया, वो तो इस मुल्क के मालिक हैं। नाज़रीन, मेरे नज़दीक तो इस मुल्क का मालिक, हमारा मालिक, पूरी दुनिया का मालिक एक है और वो अल्लाह तबारक ताला है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। वही मालिक है जो हमारी आखिरी सांस खींच सकता है, वही चाहे तो हमें सेहत दे सकता है, वही चाहे तो हमें बीमार कर सकता है, वही चाहे तो हमें लंबी ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन मुझे इस सवाल के बाद जो जवाब फवाद चौधरी साहब से मिला उस जवाब की समझ नहीं आई। लेकिन इतना ज़रूर समझ आती है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का केस खसूसी अदालत में चल रहा था तो फवाद भाई के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो भी हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे हमारे साथ, उनके साथ ताल्लुक़ भी है, मोहब्बत है, भाई बंदी भी है, वो परवेज़ मुशर्रफ के वकील हुआ करते थे। लेकिन बहरहाल जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी तमाम वफाकी वज़रा की, फवाद चौधरी साहब की, बाबर रवान साहब की, अटॉर्नी जनरल साहब तो कानूनी माहिर हैं, लेकिन जो शहबाज़ गिल साहब की है या जो फैसल जावेद खान साहब की थी और जो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की थी, वो बॉडी लैंग्वेज जो अप टू द मार्क होनी चाहिए उसके मुताबिक नहीं थी। लग रहा था कि प्रेशर है अपोजिशन का जो इत्तेमाद के तरीके के सिलसिले में जो उनके अरकान उनसे रूठ चुके हैं और जो अभी तक इत्तेहादी जमातों ने फैसला नहीं किया, तो इसकी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है, वो ग़ालिबन जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में महसूस की जा रही है। इसके साथ आपको ये भी खबर दे दें कि आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जब हम मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी तीसरी अहलिया के साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में देखे गए और उन्होंने हमें सहाफ़ियों को बताया कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है। मुलाकात में क्या तय हुआ इस बारे में वो कुछ नहीं बता के गए। लेकिन बहरहाल आज का जो प्रोग्राम था, आज की मुलाकात के हवाले से 40 मिनट की मुलाकात रही, उसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।